स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का। ठीक है, कल आपका जो वीकली टेस्ट होने वाला है दोस्तों, उसका हम लोग वायरल प्रश्न पत्र को आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए, जितना सारे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से आप जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सेक्शन से के प्रश्न को सोल्व करेंगे, जो कि सारा का सारा एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने वाला है। सबसे दोस्तों पहला नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके हैं। ठीक है, आंकड़ा को दोस्तों आप किस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर सजा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप आंकड़ा को आरेखीय प्रस्तुतिकरण में, ठीक है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण में, यानी कि दोस्तों आप रेखा आरेखीय रूप में दोस्तों आप आंकड़ा को भर सकते हैं। ठीक है, सारणीबद्ध में आप रेखा आप आंकड़ा को यानी नंबर, आंकड़ा किसको बोलते हैं 1 2 3 4, ये जो अभी आंकड़े निकलती है। ठीक है, पाठ विषय के रूप में जैसे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है, इस प्रकार से आप आंकड़ा का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन नंबर डी और उपयोग सभी, और उपयोग सभी का मतलब होता है ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, आंकड़ों को प्रस्तुति योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना, आंकड़ों को समझने योग्य बनाना। यानी कि जहां भी आप आंकड़ों को रखते हैं तो उसको अच्छा से योग्य बनाएं, सरल बनाएं। ठीक है, अच्छी तरह से उसको समझाएं, उसी को हम लोग प्रस्तुतिकरण कहते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह के आप अपने बात को किसी के सामने रखेंगे तो आप अच्छी तरह से रखेंगे, यानी अपने आप को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा हैं, हम ऐसा हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जितना भी कहा जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका और उपयोग सभी, सभी के कथन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की विधि अधिक उपयोगी होती है। अगर दोस्तों आंकड़ों का परिमाण जो है बहुत अधिक यानी कि ज्यादा ना हो तो प्रस्तुतिकरण की मांग क्या होगी, यानी कि क्या होगा। ठीक है, विधि अधिक उपयोगी किस प्रकार से होगा, पाठ विषयक में होगा कि सारणीबद्ध में होगा कि आरेखीय में होगा। तो दोस्तों देखिए, पाठ विषयक में इसका जगह करेक्ट आंसर, अगर परिणाम ज्यादा ना हो तो प्रस्तुतिकरण की जो पाठ विषयक है विधि अधिक उपयोगी जरूर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपसे 4 नंबर पूछा गया, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ठीक है, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खास बिंदु को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के योग्य। ठीक है, जो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस होता है उसके बारे में अच्छी तरह से उसको प्रस्तुत करना की, ताकि अगला आदमी को समझ में आए, इसी को कहते हैं पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, यानी ऑप्शंस नहीं में जो भी आप पाठ है उस आप पाठ को अच्छी तरह से आप दूसरे सामने रखिए ताकि उसे समझ में आए। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों, 5 नंबर कहा जा रहा है, आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों के रूप में प्रस्तुत करने की विधि क्या कहते हैं। आंकड़ों को पंक्तियों तथा स्तंभों में, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों में, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी इस प्रकार से प्रस्तुत करने की विधि है इसको आपको क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सारणीकरण कहते हैं, यानी सारणबद्ध में। ठीक है, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सारणीकरण। ठीक है, आगे दोस्तों 6 नंबर, यदि किसी सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो वह सारणी क्या कहलाएगी। अगर दोस्तों 3 पंक्ति भी होगा, 3 स्तंभ भी होगा तो 3 गुना 3 का सारणी होगा। ठीक है, टोटल आपका 3 ही होगा, ये 3 हो गया, इधर से भी आपका ये 3 हो गया। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 सॉरी 4 हो गया। ठीक है, इसको एक मिटा दीजिए, यहाँ से एक लाइन आपका गायब होगा, 1 2 3 गो पंक्ति और 1 2 3 गो रो का हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर 3 गुना 3 का फॉर्म में होगा, जो कि 6 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर, निम्न में से कौन सारणियन में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 7 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सारणियन में प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है। दोस्तों 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक। ये तीनों आपका क्या गुणात्मक भी हो सकता,
कुछ ना कुछ मात्रा भी उसका हो सकता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी और उपयोग सभी। आगे दोस्तों 8 नंबर, निम्न में से कौन गुणात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? गुणात्मक अब पढ़े तो गुणात्मक की विशेषता क्या हो जाएगी? तो गुणात्मक का मतलब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सामाजिक स्थिति, ठीक है। चलिए 9 नंबर, निम्नांकित में से कौन मात्रात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? मात्रात्मक वर्गीकरण का विशेषता क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आयु, ऊंची और उत्पादन। ये आपका मात्रा में है, यानी कि इतना एज है, यानी कि मात्रा बता, उत्पादन इतना उपजाया, इतना ऊंचाई है, यानी मात्रा बता रहा है कि इतना मात्रा में वो है, यानी इतना मात्रा में ये ऊंचाई है, इतना मात्रा में वो उपजाया, कुछ उत्पादन किया, ठीक है। इतना मात्रा में यानी कि इतना उसका आयु है, यानी कि मात्रा बता रही है, ठीक है। 1 2 3 4 इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयोग सभी। 10 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन से, अगर दोस्तों यहाँ तक पहुँच कर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए वीडियो को तो जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा नीचे कमेंट में, ठीक है। 10 नंबर, आंकड़ों को जब समय जैसे घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कालिक वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है, कालिक वर्गीकरण। चलिए आगे आगे दोस्तों सेक्शंस बी, 2 गुना 2 4 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में 11, वर्गीकरण से क्या अभिप्राय है? वर्गीकरण देखिए शब्द से आप पकड़िए, वर्गी का मतलब क्या होता है? बांटना, ठीक है। क्या होता है? बांटना, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। उत्तर, वर्गीकरण अप्रकृत आंकड़ों को संक्षिप्त एवं बोध्य बनाता है, यानी कि किसी भी आंकड़ों को आप बांटते हैं तो उसको अच्छी तरह से समझने और सरल रूप में उसको व्यक्त किया जाता है। 12 नंबर, आंकड़ों को प्रस्तुत करने की किसी एक विधि का नाम बताएं, यानी कि आंकड़ों का आप किस तरह से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, किस तरह से दूसरे के सामने आप उसको परख सकते हैं, रख सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण या सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण या फिर आरेखीय प्रस्तुतिकरण। दोस्तों हम तीनों लिख दिए हैं कि तीनों किस प्रकार से तीनों माध्यम में आपका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आप दोस्तों यहाँ से आप लोग एक का नाम लिख दीजिएगा, आपका नंबर 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेक्शन सी की ओर, ठीक है। सेक्शन सी में दोस्तों आपका पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि 2 गुना 3 6 नंबर का है, शॉर्ट आंसर में 13 नंबर, आंकड़ों को आरेखीय प्रस्तुतिकरण की 3 उपयोगिताओं को बताएं। अगर आप लोग आंकड़ा को आरेखीकरण में रखेंगे तो इसका 3 उपयोगिता क्या हो जाएगी? तो यहाँ आंकड़ों को प्रस्तुत करने की एक विधि है जो प्रस्तुतिकरण की अन्य विधियों की तुलना में अधिक बोधगम्य है। इसकी मुख्य उपयोगिता निम्नवत है। पहला, यह आंकड़ों को अमूर्तता को कम करती है, यह आंकड़ों को अधिक आसानी से समझने योग्य बनाती है, सारणी की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली होती है। आरेखीय में जब आप आंकड़ों को समझाएंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे तो यह बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। चलिए इस आपका नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कहता है कि आयत चित्र के प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी कि जो आयत चित्र होता है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो दोस्तों लिखिएगा कि आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण का एक तरीका है आयत चित्र, ठीक है। कि आंकड़ों जो भी आप आरेखीय प्रस्तुतिकरण करते हैं उसमें आयत का प्रयोग किया जाता है। आयत चित्र एक द्विमान आरेख है या आयत केवल संतत चरों के लिए बनाए जाते हैं। सभी आयत साथ साथ होते हैं और 2 आसान आयतों के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 तक आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपका 15 और 16 क्वेश्चन नंबर चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, तो आप लोग दोस्तों गूगल पर सर्च कीजिएगा ठीक है, JHARKHABAR, ठीक है, 24 गूगल पर सर्च कीजिएगा, झार कवर 24, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है डायरेक्ट वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। जिक्विट क्लास 11th इकोनॉमिक्स वीकली टेस्ट क्वेश्चंस पेपर, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको ऑल क्वेश्चंस मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को नेक्स्ट